लिया, और कल्प वृक्ष तो देवताओं ने लिया। कितने हुए? और उच्च सर्वा घोड़ा, ऐरावत हाथी, वारुणी कन्या, धन्वंतरी भगवान, ये भी एक रत्न है, और अमृत। इसके अलावा शंख उत्पन्न हुआ था जिसको भगवान ने लिया, और धनुष उसको भी भगवान ने लिया, सारंग धनुष, ये समुद्र से उत्पन्न हुआ था। तो शंख, धनुष और चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा, उसको दिया गया भगवान शिव को शीतल करने के लिए, क्योंकि जहर पिए थे तो आग फूंका था उनको ऐसा कि उनको शीतलता दे चंद्रमा, इसके लिए उनके मस्तक पर दिया गया। ये चंद्रमौली हुए। तो ये दैत्य लोग मोहिनी के अंगों में सब रत्न देख रहे हैं। कहते हैं हास्यम शंख निभम नितंब तुलगौ रंभादि जंघा द्वयम। हास्यम शंख निभम, तुम जब हंसती हो तो यही शंख है। वो शंख तो हड्डी है किसी जीव का, वो किस काम का, ऐसे वो लोग कहते हैं। उस शंख को चाहे कोई ले फूंके, लेकिन जो तुम बोलती हो क्या शंख बोलेगा? और तुम जो हंसती हो यही है शंख। हास्यम शंख निभम, ये रत्न हमको मिला, शंख मिला। हास्यम, तुम्हारी हंसी में शंख है। नितंब तुरगौ, और तुम्हारे दोनों नितंब, दो घोड़े हैं। उच्च सर्वा घोड़ा किसी काम का नहीं है इसके आगे। उसको तो बलि को तो एक घोड़ा मिला, हम ये दो घोड़े हैं। नितंब तुरगौ रंभादि जंघा द्वयम, तुम्हारी जांघों में रंभा और उर्वशी आदि स्त्रियां हैं, अप्सराएं हैं। और वैद्यस्ते हृदयम, तुम्हारा हृदय ही धन्वंतरी वैद्य है। कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हारा आलिंगन करे तो उसकी सारी चिंता, रोग, ग्लानि आदि खत्म हो जाएगी। तो तुम्हारा हृदय ही सबसे सुंदर वैद्य है, धन्वंतरी उसके आगे कुछ नहीं है ये लोग ऐसे बोल रहे, ते हृदयम वैद्य धन्वंतरी। और धनुष च भ्रिकुटी, और धनुष तुम्हारी भ्रिकुटी में ही धनुष है, और वो भी दो धनुष है। दाएं बाएं नेत्र में दो धनुष हैं। तो तुम्हारी भ्रिकुटी में धनुष है, और मध्यम चते दर्शनम, और तुम्हारा दर्शन यह बावड़ी मदिरा है, तुमको देखने पर नशा चढ़ जाता है। बल्कि हो सकता है वो बावड़ी मदिरा पीने पर नशा न आवे, लेकिन तुमको देखने पर तो फिर मन होश में नहीं रह पाता, ये मदिरा चढ़ जाती है। वास्तव में ये जो प्रसिद्ध मदिरा है, शराब है, तो पीने पर नशा चढ़ता है, लेकिन स्त्री को देखने पर नशा चढ़ जाता है, इसीलिए उसको प्रमदा कहते हैं, प्रकृष्ट मदा, श्रेष्ठ मदा। तो ये कहते हैं तुम्हारे दर्शन में वारुणी मदिरा है। वक्त्रम पूर्ण शशि, तुम्हारा मुख पूर्ण चंद्रमा है। अरे वो शिव जी को तो अधूरा चंद्रमा मिला, प्रकाश नहीं निकलता है, लेकिन तुम्हारा मुख तो पूर्ण शशि, पूर्ण चंद्र है। वक्त्रम पूर्ण शशि, सुधाधर लता, और असली अमृत तुम्हारे अधर का रस है। असली अमृत तो है, यह अमृत किसी काम का नहीं। तो असली अमृत तुम्हारे अधर में है। दंता मणि श्रेणय, और तुम्हारे दांत ही कौस्तुभादि मणि हैं। मणि भी उतना नहीं जगमग कर रहा है जितने तुम्हारे दांत चमक रहे हैं तो असली मणि तो ये है। और कांति श्री, तुम्हारे शरीर की जो चमक है, कांति है, उसमें लक्ष्मी है, वही लक्ष्मी है। कांति श्री गमनम गज, और तुम्हारी चाल में ऐरावत हाथी है, तो तुम गज गामिनी हो। तुम्हारी चाल में ऐरावत हाथी है। और परिमलस्ते पारिजात द्रुम, और तुम्हारे शरीर से जो सुगंध निकल रही है, परिमल, यही है कल्प वृक्ष पारिजात।
और वाणी कामदुघा, तुम मधुर वचन बोलती हो तो तुम्हारी वाणी में कामधेनु है, सुनने वाले की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, मनोरथ पूरा होता है, सुख मिलता है। तो वाणी कामदुघा और कटाक्ष लहरी तत्काल कूटम विषम, और तुम जब तिरछी चितवन से देखती हो, तिरछी नजर से, तो यही है कालकूट विष, ये तो मार ही देता है। ये इस तरह से बोल रहे हैं, इसमें कालकूट विष है। हे तन्वंग मुधैव किम्न मथितम मूढ़े सुरय सागर, हे तन्वंगी छीड़ कटे वाली, क्या देवताओं ने व्यर्थ ही समुद्र मंथन नहीं किया? क्या फायदा हुआ उससे? बिना समुद्र मंथन के ही एक जगह पर 14 रत्न हमको मिल गए, हम धन्य हो गए। इस तरह से बोल रहे हैं मोहिनी जी से। अच्छा, तो जो चक्कर में डालेगी मोहिनी वो तो बाद में पता चलेगा। इस तरह से अपना सौभाग्य मान रहे हैं। फिर कह रहे हैं, जब पूछे थे कि तुम किस गांव की हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस जाति के हो, किस अभिप्राय से इस स्थान पर आई हो, तो फिर कहते हैं, अपने आप कहते हैं, छोड़ो, इसकी क्या जरूरत है पूछने की। वो तो प्रत्येक असुर चाहता है कि हमारे अनुकूल हो जाए, तो उसको अनुकूल लगने वाली बात पूछेगा। तो फिर अपने आप ही इसको रोक दे, कोई बात नहीं, मत बताओ कि कहाँ से आई हो, क्या जरूरत है, हम अपना सौभाग्य मानते हैं। आस्तामिदम त्वदर्शनम तु ईश्वरेण इव संपादितम, छोड़ो इन बातों को, हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा दर्शन, तुम्हारे साथ हमारा संयोग, यह ईश्वर के द्वारा ही रचा गया है। और भगवान हम पर बहुत कृपालु हैं। भगवान माने ईश्वर, जो विश्व की रचना करते हैं। भगवान माने, वो अजित भगवान को नहीं समझ रहे थे, कहते हैं ईश्वर ने तुमको मिलाया है और हमारे प्रति विधाता बहुत दयालु है, सघृण है, घृणा माने स्नेह, हमारे प्रति स्नेह है विधाता का, इसीलिए कृपा करके परमेश्वर ने ही तुमको यहाँ पर भेजा है। नूनम तम विधिना शुभ्रु प्रेषितासी शरीरिणाम सर्वेन्द्रिय मनः प्रीतिम विधातुम सघृणेन किम। हे शुभ्रु, हे सुशोभन भावों वाली, परम दयालु परमेश्वर के द्वारा नूनम तम शरीरिणाम सर्वेन्द्रिय मनः प्रीतिम विधातुम प्रेषिता, शरीरधारियों के सब प्रकार, सभी इंद्रियों को और मन को सुख देने वाले, प्रसन्न करने वाले तुमको, उन्हें प्रसन्न करने की इच्छा से परमेश्वर ने तुमको हम लोगों के पास भेजा है। तुम्हें हम जब पा जाएंगे, छिपा हुआ अर्थ था, तो हमारी सारी इंद्रियां तृप्त हो जाएंगी, सुखी हो जाएंगी, हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा। हम ऐसा मान लेंगे कि हमारे जीवन में हमने सबसे बड़ी कमाई किया कि तुम मिल गई। ये भगवान हमारे प्रति बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं कि तुमको यहाँ पर भेजे, और वास्तव में तुम अपने से नहीं आई हो, ईश्वर हम लोगों पर कृपा करके तुमको भेजा है। मतलब मोहिनी के संजोग से मान रहे हैं कि यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा धन्य भाग्य है कि तुम मिली हो। और छोड़ो ये बताने की क्या जरूरत है कहाँ से आई हो, ये पता नहीं है कहाँ से आई है, किस लिए आई है, लेकिन ये इनको पता हो गया कि हम पर कृपा करके परमेश्वर ने भेजा है। और हमारी इंद्रियों को, आँख को, त्वक को, जिह्वा को, कान को, सबको तृप्त करने के लिए, मन को सुखी करने के लिए भगवान ने हमको भेजा है, क्योंकि भगवान हम पर बहुत प्रसन्न है, परमेश्वर हम पर बहुत प्रसन्न है। दैत्यों का भगवान भी कुछ निराकार सिराकार होता ही है, तो ये लोग भी इसी तरह से बोल रहे हैं, ईश्वर ने, भगवान ने हमको कृपा करके भेजा है तुमको। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, तुम जहाँ से भी आई हो, किसी भी जात की हो, कुछ भी करने के लिए आई हो, लेकिन हम तो यही जानते हैं कि विधाता हम पर बहुत स्नेह करता है, तुमको भेजा है हमें सुख देने के लिए। अर्थात साफ प्रस्ताव है कि तुम हमारी पत्नी बनोगी और बस मैं धन्य हो जाऊंगा,
अब ये जानने की क्या जरूरत है कि तुम कहाँ की हो, क्या हो, ये हो, इसकी कोई जरूरत नहीं। असुरों को इसकी कोई जरूरत भी नहीं होती है। वो कहीं भी कोई वेद शास्त्र नहीं देखते हैं, बस उनको यौन संबंध चाहिए, इंद्रिय संबंध चाहिए, बस। ये देखिए इनकी भाषा में बात आ रही। और एक स्त्री मिल गई है रास्ता चलते हुए तो कहते हैं कि ईश्वर हम पर पूरा प्रसन्न है और तुमको वही भेजा है। किम लगाकर कह रहे हैं कि तुम स्वयं आगता और विधिना प्रेषिता आसी। नहीं नहीं नहीं, विधिना प्रेषिता आसी। तुम स्वयं आई हो घूमते फिरते कि तुमको परमेश्वर ने भेजा है, तो फिर अंत में यही निश्चय करते हैं नहीं, नूनम प्रेषिता है वैत्यर्थ, भगवान ने ही भेजा है तुमको। नहीं, स्पेशल उनकी दया है तब तुमको भेजा यहाँ पर। तो तुम्हारा अभिप्राय हम पूछे यहाँ आने का, छोड़ो ये बताने की क्या जरूरत है। हमारा अभिप्राय सुनो और हमारे अभिप्राय को पूरा करके हमें धन्य कर दो। हमारा क्या अभिप्राय है? अगर मान लीजिए वो लड़की पूछे, मोहिनी, कि आप लोग क्यों यहाँ आए हैं, ये पूछ रहे हैं कि यहाँ क्यों आई हो, तो वो पूछ सकते हैं ना कि आप लोग क्यों जुटे हैं। इसलिए उसको अनुकूल बनाने के लिए अपनी अनुकूलता व्यक्त कर रहे हैं। सा त्वं न स्पर्धमानानाम एक वस्तु निमानिनी ज्ञातीनाम बद्ध वैराणाम संविधत्स्व सुमध्य में। हे सुमध्य में और हे मानिनी, अभी से प्रत्येक आदमी मान चुका है कि हमारी पत्नी बनेगी, क्योंकि मोहिनी सब पर ऐसे देख रही थी कि ऐसा लगता था कि ये अपने हृदय के भाव को, प्रेम को प्रकट कर रही है। और भगवान जब इस प्रकार से कोई भाव व्यक्त करेंगे तो कौन व्यक्ति नहीं बच पाएगा। तो जिसके प्रति देख रहे थे उसको इस तरह से देख रहे थे कि बस बस इसी को चुन लिए है। और भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, वो सब पर देखते थे। दूसरा ये देखता था कि हमको देख रही है, और सभी यही देख रहे थे कि हमको देख रही है, और देख करके मुस्कुरा रही थी और भवें संचालन कर रही थी। इस तरह से मुस्कुरा रही थी, इस तरह से देख रही थी कि तो ये मानिनी संबोधन कर रहे हैं। हे मानिनी, मानिनी का अर्थ ये है, वो हमारे हृदय में कहे नहीं, लेकिन मानिनी कह करके ये कहते हैं यही इच्छा है कि कब तुम मुझसे रूठोगी और मैं तुम्हारे चरणों पर गिर कर मनाऊंगा। इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। हे मानिनी और हे सुमध्य में, हे सुंदर मध्य प्रदेश वाली, सुंदर कटी वाली, हम लोग यहाँ पर जुटे हैं। हम बता देना चाहते हैं आपसे कि क्यों जुटे हैं। हम यहाँ पर जुटे हैं और अभी तत्काल की बात बता रहे हैं। एक वस्तु के लिए, इस अमृत कलश के लिए, अमृत के लिए स्पर्धमाना नाम, हमारे भीतर स्पर्धा है, होड़ है कि हम पिएंगे, हम पिएंगे, हम पिएंगे। और हम लोग ज्ञाती हैं, एक ही परिवार के हैं, बद्ध वैराणाम, लेकिन हम लोगों में इस अमृत के चलते बैर उत्पन्न हो गया है। हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो हे मानिनी, हे सुमध्य में, संविधत्स्व, हम लोगों में शांति स्थापित कर दो, कंप्रोमाइज करा दो। इसलिए बोल रहे हैं कि मोहिनी सोचेगी कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। और ये कितने दुष्ट हैं, झगड़ा किससे कर रहे हैं? भगवान के हाथ से अमृत कलश छीन करके और एक स्त्री को पंच बना रहे हैं, रास्ता चलने वाली स्त्री। तुम पंचायत कर दो, हमारे भीतर शांति स्थापित कर दो। तो मोहिनी तुरंत बोली, अब लोग ज्ञाती हैं, गोतिया परिवार हैं। तो किस परिवार के हैं? ज्ञाती हैं तो किस परिवार के हैं, और आप लोगों में झगड़ा क्यों है? तो अपने आप बताने लगे। उसको अनुकूल बनाने के लिए बोले,
वयम कश्यप दायादा, हम कश्यप जी के दयाद हैं, संतान हैं, पुत्र हैं। तो बाद में मोहिनी को पता चलेगा कि देवता भी मथे हैं तो दैत्यों के प्रति दोष दृष्टि कर सकते हैं, इसी ये लोग पहले ही खोल दे रहे हैं कि हमारे प्रति ये बहुत सद्भाव रखेगी, हमको सज्जन समझेगी, तो इसीलिए कह रहे हैं वयम कश्यप दायादा, हम लोग कश्यप जी के संतान हैं, दयाद हैं, और भ्रातर, हम आपस में भाई हैं। देवताओं को भी कह रहे हैं हम आपस में भाई हैं, कश्यप जी के संतान हैं। कृत पौरुषा, हम लोग यहाँ पर पौरुष किए, पुरुषार्थ किए। थोड़े में बताए कि हम लोग यहाँ मंथन किए समुद्र का, और इसके बाद समुद्र से अमृत उत्पन्न हुआ है, तो उसी अमृत के लिए कोई कह रहा है कि हम आगे पिएंगे, हम आगे पिएंगे। नहीं, ये सब आप फैसला कर दीजिए। विभजस्व जथा न्यायम, न्याय के अनुसार जैसा जिसको उचित हो वैसा आप बांट दीजिए इसको, इस अमृत को आप बांट दीजिए। अब भगवान नहीं बांटते क्या? भगवान धन्वंतरी बांट सकते थे ना, अगर ये लोग लाइन में बैठते शांति से तो सबको देते, लेकिन इन्होंने अब न्याय कह रहे, जथा न्याय। न्याय क्या था? न्याय यह था कि इन लुटेरों को एक बूंद न दिया जाए, यही न्याय था। देखिए भगवान कभी अनुचित नहीं करते। इन्होंने कहा कि जथा न्यायम विभजस्व, जथा न्याय बांटो। न्याय यही है ना, न्याय उसी को कहते हैं कि मान लीजिए कोई किसी को 10 रुपया दिया है तो उसको समय पर 10 रुपया देना संकट में, ये न्याय है। तो जो इस तरह से छीना झपटी कर रहे हैं, अमृत लेकर के भागे हैं, उनको देना क्या न्याय था? नहीं, यह अन्याय था। न्याय यह था कि उनको न दिया जाए, न्याय यह था कि देवताओं को दिया जाए। इनके मुख से निकल रहा है जथा न्यायम विभजस्व, जथा न्याय बांटो। नैव भेदो जथा भवेत, जिससे भेद न हो। हाँ, भेद न हो और तुम जितना भेद करना हो करो। ये भेद कर चुके, कहते भेद नहीं होना चाहिए, मन कलह नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसको आप बांट दीजिए। इतना प्रेम से बोल रहे मोहिनी से, आप बांट दीजिए, इसको बांट दीजिए। इसी तरह से जज बना लिए, रास्ता चलने वाली स्त्री से अब पंचायत करा रहे हैं कि आप सब फैसला कर दीजिए, बांट दीजिए। वो क्या जानते कि किसको क्या देना है, कौन कितना मेहनत किया है, ये कौन श्रेष्ठ है कौन कनिष्ठ है, उसको क्या पता है स्त्री को। लेकिन इससे इनको मतलब नहीं था, मतलब ये था कि हमारे अनुकूल हो जाए, हमको पसंद करे, बस। इसीलिए ये ऐसी बात बोल रहे हैं कि ऐसी बात बोलेंगे सुंदर बात तो ये हमको पहले पसंद करेंगे कि वाह वाह, बहुत उच्च विचार के हैं ये देवताओं को भी देना चाहते हैं, भेदभाव नहीं करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं। ऐसे न्याय प्रिय जो पहले लूट करके भागे थे कलश को, अब न्याय की बात कह रहे हैं। पर जो भी हो, इसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि यह हमारे अनुकूल हो जाए, हमको अपने पति के रूप में वर्ण करे। और मोहिनी से यहाँ तक कह दिए कि इस स्थान पर जब तुम आई हो तो हम समझ रहे हैं कि तुम विवाह के लिए आई हो। और ये भी कहे, मैं एक श्लोक छोड़ दिया कि हम ऐसा मानते हैं कि तुम्हारा आज तक किसी पुरुष ने स्पर्श नहीं किया है, अनाघ्रात पुरुष हो, किसी पुरुष ने तुम्हारा स्पर्श नहीं किया है, मतलब तुम अविवाहिता हो। और थोड़ी सभ्यता दिखा रहे, हम इसी से बात कर रहे हैं। अगर ये जान जाते कि तुम किसी दूसरे की पत्नी हो चुकी हो तो शिव शिव, कभी ऐसा हम बात नहीं करते, कभी इस तरह की हरकत नहीं करते। लेकिन हम देख रहे हैं कि तुम विवाहिता नहीं हो, कुमारी हो, और विवाह के लिए ही यहाँ आई हो, हम अनुमान करते हैं। तो सब तरह से उसको अनुकूल बनाना चाहते हैं। तो कहते हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि दैत्यों में
या सिद्ध चारण गंधर्वों में, देवताओं में या लोकपालों में किसी ने तुम्हारा कहीं स्पर्श नहीं किया है, कुतो निर्भी, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या। मनुष्य में कोई तुम्हारा स्पर्श नहीं किया है, इसमें तो कहना ही क्या। किसी देवता ने भी, असुर ने भी, सिद्ध चारण गंधर्व ने भी तुम्हारा स्पर्श नहीं किया, तो सत्य ही बोल रहे हैं। वास्तव में भगवान को कौन जानेगा, तो सबके लिए अगम्य है, अचिंत्य है। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं तुमसे। तो यही हमारा कार्य है, इसको आप कर दीजिए। और ये अमृत का कलश है, इसको लेकर के बांट दीजिए। इत्युपा मंत्रितो दैत्य माया जोशित बपुर हरि प्रहस्य रुचिरा पांगय निरीक्षण इदम अब्रवीत। इस प्रकार से जब असुरों ने प्रार्थना किया मोहिनी भगवान से अमृत बांटने के लिए, तो अपनी योग माया के द्वारा स्त्री रूप प्रकट करने वाले भगवान हरि श्री कृष्ण प्रहस्य हंस रहे थे, बार बार हंस करके अत्यंत मनोहर तिरछी नजर से देखते हुए इदम अब्रवीत, यह बोले। मुस्कुरा करके भगवान बोल रहे हैं और भौहें मटका करके स्पेशल देख करके बोल रहे हैं। उस तिरछी चितवन को श्रील सुखदेव गोस्वामी ध्यान कर रहे हैं और कह रहे रुचिर अपांग निरीक्षण, रुचिर अपांग है निरीक्षण। अत्यंत सुंदर चितवन से दृष्टि से देख करके और कहते हैं, थोड़ा प्रतिकार किए कि मैं कैसे बांट सकती हूँ। उनके चित्त को और खींचने के लिए कह रही। कथम श्री भगवान वाचक कथम कश्यपदायाद पुंश्चल्या मई संगतः, मैं पुंश्चली हूँ। श्री भगवान अपने को पुंश्चली कह रहे हैं, पुंश्चली हूँ। पुंसी पुंसी चलती इति पुंश्चली, जो एक पुरुष के बाद दूसरे पुरुष, दूसरे के तीसरे, चौथे, इस तरह कई पुरुषों के साथ संबंध रखे, उसको पुंश्चली कहते हैं। तो मैं पुंश्चली हूं और आप लोग कश्यप जैसे ऋषि की संतान हैं। तो इतने बड़े सत्पुरुष की संतान होकर के भी, पुत्र होकर भी, आप लोगों में इतनी वासना कैसे हो गई। मोहिनी के पूछने का ये आशय था। संतान ऋषि की है, ऋषि की संतान तो शुद्ध होगा ना, उसके भीतर इस तरह के काम विकार आदि संभव नहीं होगा। संतान ऋषि की हैं, कश्यप जी के दयाद हैं। और वो इस तरह से नहीं बोली, लेकिन भाव यही है कि आप में इतनी वासना कैसे हो गई। और इसी वासना के वश में हो करके मुझ पुंश्चली पर आप इतना विश्वास क्यों कर रहे हैं। समगतः विश्वास कर रहे हैं, अर्थात समगतः का अर्थ है कि हमसे मोहब्बत कैसे कर रहे हैं। ऋषि की, कश्यप जी की संतान होकर, कश्यप जी के पुत्र होकर के, और ये वेश्या से क्यों संबंध कर रहे हैं। हम पर कैसे विश्वास किए। एक मोहिनी अजय प्रश्न की है, इसको छल करना है लेकिन साफ कह करके कर रहे हैं, और ये लोग समझ रहे हैं कि मजाक कर रही है। कथम कश्यप दायादा पुंश्चल्या मई संगता, कश्यप जी के संतान होकर के आप लोग मुझ पुंश्चली पर कैसे विश्वास कर रहे हैं। विश्वासो पंडितो जातु काम निशु न जाति ही। कोई पंडित आदमी, कोई पंडित व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति
शास्त्रों का ज्ञाता कभी कामनी स्त्रियों पर विश्वास नहीं कर सकता है। जातु कदाचित अपि, किसी भी स्थिति में विश्वास नहीं कर सकता है। कामनी स्त्री की बात कर रहे हैं। कामनी कहते हैं उसको जो काम वासना के फेर में पड़ी है और उसको पति आदि से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी कामिनियों पर पंडित व्यक्ति कभी विश्वास नहीं करते। साफ मोहिनी कह रहे कि आप लोग हम पर विश्वास मत कीजिए, मैं धोखा दे सकती हूं। और नीति शास्त्र बता रही है कि पंडित जो होता है वो जातु का अर्थ कदाचित अपि कामनिषु विश्वासम न याति न प्राप्नोति, कभी विश्वास नहीं कर सकती। जातु का अर्थ किसी भी स्थिति में, चाहे वो कामनी स्त्री लाख बार शपथ खाए, कुछ भी करे, लेकिन विद्वान व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। विश्वास कौन करेगा? बोका करेगा। बुद्धू जो है वो विश्वास करता है। बुद्धिमान आदमी, पंडित व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। तो आप लोग कश्यप जी के दया होकर के कैसे विश्वास कर रहे हैं? फिर बाद में जब धोखा होगा तो अब आप लोग पछताएंगे। ये कहने का मोहिनी का भाव था। कपट करने के लिए ही भगवान स्त्री का रूप बनाए हैं। तो साफ साफ बोल रहे हैं कि बाद में कोई भगवान को दोष न दे कि भगवान ऐसा कपट करते। नहीं कपट किए, साफ कहे ना। तो वे कहे कि हाँ ठीक है, तो पुंसचली के प्रति ऐसा विचार पंडित कर सकता है या कामनी के प्रति, लेकिन आप तो परम शुद्ध हैं, परम शुद्ध हैं वास्तव। इस संसार में तो स्त्री जाति का स्वभाव ऐसा होता है, असुर लोग कह रहे हैं, ऐसा स्वभाव होता है कि एक वेश्या भी अपने को सती जैसा व्यक्त करती है, अच्छा व्यक्त करेगी कि मैं सुशीला हूं, अच्छे स्वभाव का हूं। लेकिन ये स्त्री अद्भुत है, सर्व स्त्री विलक्षण है कि परम शुद्ध होते हुए भी अपने को पुंसचली कह रही है। आपस में एक दूसरे पर देखकर आश्चर्यचकित हो रहे। ऐसा स्वभाव तो हम कहीं सुने नहीं, देखे नहीं। ये आबाल अनाघ्रात पुरुष है। बचपन से इसने कभी पुरुष का गंध भी नहीं देखा, किसी पुरुष के साथ संपर्क नहीं है। अरे तुम्हारा शरीर बता रहा है, तुम्हारा तेज बता रहा है कि तुम बिल्कुल शुद्ध हो। वो तो ठीक ही बोल रहे हैं तो भगवान है, और तुम अपने को इस तरह अशुद्ध कह रही हो। अद्भुत स्वभाव है भाई, अद्भुत भगवान ने भेंट कराया स्त्री से कि अशुद्ध स्त्रियां अपने को शुद्ध कहती है इस संसार में, और यह परम शुद्ध होकर के भी अपने को अशुद्ध कह रही। हाँ, समझ गए, समझ गए। मतलब तुम हमारी परीक्षा ले रही हो कि हम कितने निष्कपट हैं और हम तुम पर विश्वास करते हैं, इसकी परीक्षा ले रहे हैं। हम समझ गए, समझ गए। वो बाद में कहेंगे। तो ये मोहिनी जी बोल रही हैं। देखिए, हे सुरद्विषः, हे देवताओं से द्वेष करने वाले, भगवान तो भीतर से रंज हैं, हमारे भक्तों से तुम लोग द्वेष करते हो। ये भाव है सुरद्विष, संबोधन करना है। शालावृकाणाम स्त्रीणाम च स्वैरिणीनाम सुरद्विषः सख्या नाहुर अनित्यानि नूत्नम नूत्नम विचिन्वता। बानर और कुकुर बहुवचन में है। बानरों का और कुकुरों का, कुत्तों का फ्रेंडशिप नित्य नहीं रहता है, अस्थिर नहीं रहता है। वो रोज रोज फ्रेंड बदलते ही रहते हैं। इसी तरह से स्वैरिणी स्त्रियां जो होती हैं उनके भी फ्रेंड बदलते ही रहते हैं, नया नया, नूतनम नूतनम विचिन्वता। वो खोजती ही रहती है नया 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 नया, नूतनम नूतनम विचिन्वता। तो दैत्य लोग कह रहे हैं ऐसी बात मत बोलिए, आप इतनी शुद्ध होकर के इस तरह की बात मत बोलिए कि आप स्वैरिणी हैं, पुंसचली हैं। नहीं,
ठीक है, लेकिन देखिए, भले मैं कितना भी शुद्ध हूं, लेकिन न बाप संग में है न भाई संग में है, मैं स्वतंत्र घूम रही हूं, तो आखिर आप क्या सोचेंगे? इस तरह से स्वच्छंद घूमने वाली स्त्री क्या शुद्ध रह सकती है? ये करे आप कुछ भी कहें, हम लोग भी विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, हम समझते हैं कि कौन स्त्री कैसी है। आप हम पर विश्वास नहीं कर रही हैं या हमारे सत्य वचन की, हमारे धैर्य की परीक्षा लेना चाहती हैं, तो ये रहा अमृत। हम वचन देते हैं पूरी सभा में, सब लोग, तुम लोग तैयार हो ना, ये अमृत का कलश लीजिए, इसको आप जिसको जितना देने का मन कर दीजिए, जैसे देना हो दीजिए, या इसको फेंक दीजिए या स्वयं पी लीजिए, जो इच्छा हो कीजिए। हम तो आपके सद्गुण से ही आपके कृत दास हैं, बस आपके चरणों के सेवक हैं, हमको ये अमृत कुछ नहीं चाहिए। बस आप हम पर विश्वास कीजिए कि हम आपके हैं, हम आपके चरणों के दास हैं, बस हमको यही सूझ रहा है। बाप रे बाप, इस तरह से असुर लोग बोलते हैं। ये हमारे सामने आप ये मत बोलिए कि मैं पुंसचली हूं, ये हूं, वो हम सुनना नहीं चाहते। ठीक है, स्त्रियां धोखेबाज होती है, धोखा देती होंगी, लेकिन आप धोखा देंगी ये हम नहीं सुनना चाहते। हम ऐसा नहीं सुनना चाहते, पाप लगेगा हमको सुनकर। इतना रिझ गए मोहिनी जी पर, और वही वो कहलवाना चाहती थी सब। उदाहरण दे रहे, शाला बिरकाणाम स्त्रीणाम च स्वैरिणाम सुरद्विष सख्या नाहुर नित्यानि नूतनम नूतनम विचिन्वताम। बानरों की मित्रता बानरियों के साथ अस्थिर नहीं होती है। आज इस बानरी के साथ है कसूल, कल उस बानरी के साथ है, और कुत्तियों के साथ उनकी मित्रता स्थायी नहीं होती है। नूतनम नूतनम विचिन्वताम, नए नए ढूंढते रहते। इसी तरह से स्वैरिणी का अर्थ है स्वच्छंद, अपनी इच्छा से घूमने वाली स्त्री, जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसका भी कोई भरोसा नहीं रहता। उसके नए नए फ्रेंड बदलते रहते हैं। नूतनम नूतनम विचिन्वताम। और सख्य शब्द कह रही मोहिनी, एक स्त्री ही बोल रही है स्त्रियों के स्वभाव को। तो विश्वास मत कीजिए हम पर। उसके कहने का आशय था कि आप लोग कश्यप जी के पुत्र हैं और मैं एक रास्ता चलने वाली स्वतंत्र स्त्री हूं, किसी भाई या बाप आदि के कंट्रोल में नहीं हूं। तो वास्तव में भगवान तो किसी के कंट्रोल में है नहीं, वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, परंतु वो स्त्री के बातों को व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए मुझ पर विश्वास मत कीजिए, और कोई ये काम आप लोग दूसरे से करा लीजिए, हमको बांटने के लिए मत कहिए। लेकिन वे आपस में मंत्रणा करके समझ नहीं रहे हो। इति ते स्फेलितम तस्या आश्वस्त मनसो सुरा जहसुर भाव गंभीरम ददुश्चामृत भाजनम। जब दैत्यों ने सुना मोहिनी की बात को, तो वे आपस में एक दूसरे को देख करके हंसने लगे। समझ रहे हो बात कहाँ भाग रही है? मतलब परम शुद्ध स्त्री है, परम शुद्ध है, और ये कह रही है कि मैं धोखेबाज हूं, मैं बेस्या हूं, मैं ये हूं वो हूं। तो आप सब समझ रहे, तो सबका हाँ हाँ सब समझ रहे। जहस वे हंसे, भाव गंभीरम, ये क्रिया विशेषण है, इसमें गंभीर भाव था। वो लोग वही बुझते थे, दूसरा नहीं बुझ रहा था। वो लोग हम समझ रहे हैं ना कि कैसी स्त्री है, कैसी स्त्री है। जिन देवताओं से द्रोह करते हो उन देवताओं के प्रभु हैं, यही स्त्री है। एक बूंद अमृत देने वाली नहीं है।
और साफ बोल रही है, स्त्रियां धोखेबाज होती है, ये होती है, वो होती है, तो मतलब आप लोगों के साथ हमारी जो मैत्री है ये 10 मिनट के लिए हो सकता है बदल जाए, मैं देवताओं के पास भी चली जाऊंगी, ऐसा भी संभव है। या आपसे कह रही हूँ, आप कह रहे अमृत बांटने के लिए, और बांटने में हो सकता है मैं देवताओं को दे दूं, क्योंकि आखिर जब प्रेम करना है तो कोई आप ही प्रेम के पात्र तो है नहीं, तो हम बदल सकती हैं। और स्त्रियां खास करके वो भगवान कह रहे हैं, तो इस पर वो आपस में हंस रहे थे, जहसु, हंसे, भाव गंभीरम जहसु, गंभीर भाव समझ रहे थे। ये इतने बुद्धू थे, कुछ नहीं समझे, लेकिन अब अपने से एक दूसरे पर संकेत कर रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कहाँ बात जा रही है। कहाँ जा रही है तो बाद में पता चलेगा। इसी तरह से मनुष्य समाज में लोग धोखा खाते हैं। कभी कभी बिल्कुल विपरीत घटना होने वाली होती है, लेकिन ऐसे अनुकूल मानते हैं कि हमको ये तो बहुत लाभ है, ये है, वो है, हम समझते हैं ना। तो हंसे और ददुश्च अमृत भाजनम, और अमृत का बर्तन, अभी बात हो ही रही थी, तब तक छीन करके दे दिए। जो बर्तन लिया था अमृत का, तो उसे कहते हैं अब भी समझ में नहीं आ रहा है, दो। अब भी समझ में नहीं आ रहा है। इतनी साफ बात बोल रही है ये, तो इसलिए कि वो मोहिनी सुन ले कि ये व्यक्ति हमको अमृत दिया, तो विवाह तो सबसे पहले हमसे करे, ये इस भाव से समझना चाहिए ना। ददुश्चामृत भाजनम, फिर बर्तन भगवान के हाथ में आ गया। देखिए, अन्यत्रम नैपुण्यम चलती न भगवती, भगवान पर किसी की बुद्धि काम नहीं करती है, दूसरी जगह बुद्धि काम करेगी। अमृत का कलश पुनः भगवान के हाथ में आ गया, वो दे ही दिए। वो लोग भगवान मांगे नहीं, बल्कि गिनाई कर रहे थे कि नहीं हमें बांटने नहीं आएगा, हमारा इसमें कोई अनुभव नहीं है, मान अभिज्ञ हूँ, हमसे गलती होगी, ये होगी, वो होगी, हमको मत दीजिए। नहीं, बस जबरदस्ती लेकर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो भगवान कर्म फल दाता हैं, जिन्होंने अमृत उत्पन्न किया था, अंततः घूम फिर करके अपने आप अमृत कलश उनके हाथ में आ गए। भगवान ऐसी बात बोले कि लोग जबरदस्ती दे दिए। ततो गृहीत्वा मृतभाजनम हरिः बभासई सत्स्मित शोभया गिरा यदभ्युपेतम क्वच साधु साधुवा कृतम मया वो विभजे सुधामिमाम। ततः अमृत भाजनम गृहीत्वा, जब अमृत का बर्तन भगवान के हस्त कमल में मिल गया, वो तो देवताओं के लिए माँ है ना। जैसे माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तैसे भगवान अपने भक्तों को, देवताओं को अमृत पिलाएंगे। तो अमृत का कलश ले लिए। वो पहले भी चाहते तो उनको मार कर ही ले सकते थे, ऐसी बात नहीं कि भगवान भीख मांगे या कुछ की, लेकिन ऐसे ट्रिक से बोले कि वो लोग दे दिए। और जब ले लिए अमृत कलश अपने हाथ में, तब फिर बोल रहे हैं, ततो गृहीत्वा अमृत भाजनम हरि बभास ईशत मित शोभया गिरा। बोल रहे थे अमृत कलश ले करके, और हंसते हुए, बहुत सुंदर हंसी से उनको मोहित करते हुए बोले, यदि मया साधु असाधु वा कृतम, यदि हमसे कोई गलती हो जाए, अच्छा हो, किसी को मैं नहीं दे पाऊँ, किसी को ज़्यादा दे दूँ, किसी को बिल्कुल न दे पाऊँ, या कहीं हमारे हाथ से गिर जाए अमृत, मैं अभी तक कोई सर्विस की नहीं हूँ। असल में विवाह नहीं हुआ तो अब तक मैं किसी के लिए भोजन बनाई नहीं, परसी नहीं, किचन में काम नहीं की हूँ। और अगर किसी के पास विवाह हुआ होता तो अनुभव होता कि पति की सेवा ऐसे की जाती है, हमको कोई अनुभव नहीं है।
तो हो सकता है कि एक ही व्यक्ति को दे दूं या गिर जाए, पैर से ठोकर लग जाए, छलक जाए, आपको न मिले, और कोई भी हमसे कोई गलती हो जाए, कोई भी, तो यदि अभ्युपेतम, यदि आपको स्वीकृत है, यदि आप हमारी गलती को स्वीकार करते हैं, भाई गलती हो सकती है, ठीक है बांटो, तब तो मैं बांटूंगी, अन्यथा हमको इससे कोई प्रयोजन नहीं है। आप अभी भी अपना अमृत रखिए। हमसे गलती होगी क्योंकि मैं अनभिज्ञ हूँ। कोई स्त्री अगर रोज भोजन परसी होती है अपने पुत्रों को या पति को तो अनुभव होता है, हमको कोई अनुभव नहीं है क्योंकि सारी दुनिया तो हमको परोसती है। भगवान के कहने का आशय ये था मैं किसी को परसा नहीं हूँ, परसी नहीं हूँ। सब भक्त हमको भोग लगाते हैं, हमको खिलाते हैं, तो हमारा अनुभव नहीं है। ऐसे बोली नहीं मोहिनी। तो हमसे कोई भी साधु असाधु माने अच्छा या ठीक, कोई जो विधि है उसके अनुसार मैं सर्विस करूं, परसूं या न परोस पाऊं, तो यदि हमारी गलती या सही सब आपको स्वीकार है, कोई बीच में हमको डांटेगा नहीं ना। हमसे कोई गलती होगी तो कोई हमको बोले ना कि तुम क्या कर रही हो, तो कोई बीच में नहीं डांटेगा ना। तो लोग अरे नहीं नहीं, कौन डांटेगा, कौन डांटेगा, कोई नहीं डांटेगा, डांटेगा तो मैं हूं ना। तो तुम हमारी पत्नी बनोगी तो दूसरे को मैं मार दूंगा। कोई नहीं डांटेगा, तुम्हारी गलती सही सब बात स्वीकार है, बस बांटो। तो जो ऐसा कहा कि नहीं सब स्वीकार है, तो वो सोचता था कि हमको तो अमृत देगी ही, और अमृत के बाद जो महा अमृत अपना सौंदर्य हमारी पत्नी बन करके रहेगी, तो ये तो अलग लाभ है, असली लाभ। और अमृत तो देगी ही क्योंकि मैं अनुकूल बोल रहा। तो जब उसने कहा कि सब स्वीकार है ना, तो ये लोग आपस में पूछे, बोलो स्वीकार है? हाँ हाँ, एकदम एक का भी प्रतिवाद नहीं हुआ। हाँ स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। तो ये तो कह रही है कि कोई भूल हो जाए, चूक हो जाए, किसी को मिले न मिले, तो ये सब स्वीकार है। हाँ बिल्कुल स्वीकार है, स्वीकार है, बिल्कुल हमारे इष्ट देव की शपथ है, बाप की शपथ है, माई की शपथ है, कोई गलती होगी हम चेत तक नहीं बोलेंगे। अब तुम बांटो बांटो बांटो। इस तरह से भगवान अपने हाथ में अमृत कलश ले लिए। इत्यभिव्याहृतं तस्या आकर्ण्यासुरपुंगवः अप्रमाण विदस्तस्या तथेत्यत्यव अनुमंसत। जब भगवान ने इस तरह शर्त करा लिया और अमृत कलश अपने हाथ में ले लिया, लेकर के अमृत कलश ले करके शर्त कराई, जिसको सुन करके जितने भी असुर पुंगव थे, असुर श्रेष्ठ, बड़े बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन उनकी भी बुद्धि मारी गई। वे भगवान के आशय को बिल्कुल नहीं समझ पाए, बिल्कुल नहीं समझ पाए कि क्या कह रही, क्यों स्वीकार करा रही है कि गलती सही सब क्षमा करे। क्योंकि अप्रमाण विदह तस्या, उस मोहिनी के प्रमाण को, यत्ता को, ऐश्वर्य को ये लोग नहीं जानते थे। और सबने कहा तथा इति अनुवंशत, सबने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तैयार हो। तो अमृत उत्पन्न हो गया और भगवान के हाथ में आ गया। अब कल वितरण किया जाएगा, भगवान श्री मोहिनी बांटेंगे भक्तों के लिए। तो भगवान माँ हैं, बड़े स्नेह से देवता लोग लाइन में लगे और माँ पिला रही थी दैत्यों को इस तरह से मोहित करके। भगवान की यह लीला परम उदार लीला। देखने में लगता है कि भगवान धोखा दिए, लेकिन धोखा नहीं दिए, बिल्कुल सत्य जो काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जथा न्याय बांटिए, तो भगवान ने न्याय से ही बांटा। अब ऐसे कथा के 7वें दिन अमृत बांटा जाएगा जो समुद्र से निकला, लेकिन
मोहिनी जी का चरित्र, भगवान का चरित्र, अजित भगवान का, ये तो 7 दिन से बांटा ही जा रहा है। असली अमृत भागवतामृत है, असली अमृत कथामृत है। ये तो हम लोग पी रहे हैं। श्रीमान और मैं कुछ भक्तों के नाम ले रहा हूं जिन्होंने तन मन धन से काफी सहयोग दिया है इतनी बड़ी व्यवस्था में। श्रीमान नरेश राम सोलंकी जी, कृपया मंच पे आए। श्याम शीला माता जी, कृपया मंच पर आए। विक्रम महाराज और दिलीप गुप्ता, ये सभी मंच पर आकर प्रसाद ग्रहण करें। 24 तारीख को यहाँ एक बहुत सुंदर कार्यक्रम है। 24 तारीख को शाम को इसी जगह पर पेरेंट्स के लिए माता पिता को भूलना मत, ये कार्यक्रम है। वैसे हमारे माता पिता भगवान ही हैं, लेकिन जो हमारे को जन्म दिए हैं उन माता भगवान को माने और अपने माता पिता का हम तिरस्कार करें, उनका अपमान करें, ये भी ठीक नहीं। क्योंकि वेद की शिक्षा है मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा, ऐसी सुंदर शिक्षाएं हैं। तो श्रीमान अश्विन भाई जोशी जी के द्वारा ये कार्यक्रम 24 तारीख को शाम को 5 बजे से 8 बजे तक प्रस्तुत किया जाएगा। सभी से प्रार्थना है इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम में भी सभी भक्तों को प्रसाद उपलब्ध कराया जाएगा। दीपक पारवे जी, नरेश अरोड़ा जी, राजेश निर्मल जी, नम्रता रॉय माता जी, दिनेश सावडेकर जी, सुखीराम सोलंकी जी, श्याम गोपाल प्रभु सांता क्रूज से, मिलिंद वीडियो शूटिंग, लालजी भाई, श्याम शीला माता जी, विक्रम महाराज और दिलीप गुप्ता, ये सभी आरती के लिए मंच के सामने आ जाएं। चौबीस तारीख को यहाँ पर कार्यक्रम है। 23 तारीख कल कथा विश्राम लेगी और 24 तारीख को जोशी जी के द्वारा एक कार्यक्रम माता पिता को भूलना मत, शाम को 5 बजे से 8 बजे तक। इसलिए जितने भी माता पिता हैं वो तो कम से कम जरूर आ जाए। जितने माता पिता हैं वो भी किसी न किसी के बच्चे। एक तारीख को बांद्रा रिक्लेमेशन ग्राउंड में पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी
तुम हो कभी हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासी। परमहंस मुनि मन उल्लासी। रसिक हृदय रस रास विलासी। रसिक हृदय रस रास विलासी। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासी। मोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासी। कथाय चिंतन प्रिय सुजान की। कथाय किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान गान की। धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की। बोलो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Radha Ras Bihari Radha Ras Bihari Radhe Radha Ras Bihari Radha Ras Bihari Radhe Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Hari Bol 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 Guru Shil Prabhupada ki Srimad Bhagavad Sapta Yajna ki Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Hey Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare